गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज निखिल और आज आप यहाँ पर आए हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने मेरे साथ। और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इमेजेस इस तरीके से बनाएं कि 100% रिटेंशन रेट और आपका CTR बहुत आ जाए, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी सेल्स के। देखो, इमेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सेल्स के लिए। तो अगर आप अभी भी बोरिंग इमेजेस और ये पॉइंट याद रखते हुए अपनी इमेजेस को अपडेट नहीं कर रहे हो अपनी लिस्टिंग्स में, तो आप भी सेल्स गवा बैठोगे। तो ठीक है, मैं आपको लाइव अभी स्क्रीन पे लेके जाता हूं और आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि अच्छी इमेज कैसी होती है और बेकार इमेज कैसी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस आपके लिए पहले से रेडी कर रखी है, कुछ लिस्टिंग्स पहले से रेडी कर रखी है। 3 कंपैरिजन्स मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्टिंग के थ्रू, और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये 2 प्रोडक्ट्स का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, इनकी इमेजेस का बेसिकली कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है फर्स्ट इमेज। अब ये याद रखो, मिनिमम 4 इमेजेस जो है वो आपको अमेजोन में डालनी ही रहती है, और मैं कहता हूँ कि 9 इमेजेस अगर अमेजोन ने दिए तो 9 इमेजेस एटलीस्ट आप डाल के रखिए और सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए फर्स्ट वाली इमेज पर। अब यहाँ पे 2 कंपैरिजन करके बताता हूँ। पहले इससे अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। 9 इमेजेस आपको डालनी है, फर्स्ट इमेजेस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो वीडियो आपको डालनी है। इसके अलावा आपकी जो इमेजेस है वो 1000 × 1000 के पिक्सल में एटलीस्ट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर फॉर्मेट में आपकी जो है फोटोज इमेजेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट इमेज है। अब देखो, इन्होंने फर्स्ट इमेज, ये हम इससे कंपैरिजन करने वाले हैं। इनका फर्स्ट इमेज देखो, प्रोडक्ट इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है। इवन यहाँ पर आप देखोगे तो ये मुझे थोड़ी एडिटिंग लगी है, नहीं होगी एडिटिंग, बट स्टिल यहाँ पर इतना सा प्रोडक्ट इनका फर्स्ट इमेज पे आ रहा है जो कि बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा है। इससे ज़्यादा तो वेजिटेबल्स, जिससे डिजायर्ड प्रोडक्ट का आउटकम है, वो डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहा है। लेकिन यहीं आप फर्स्ट इमेज इस वाले की देखोगे तो यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट का फर्स्ट इमेज इन्होंने दे के रखा है पूरा का पूरा, और स्लाइटली राइट में इन्होंने दे रखा है डाउन करके यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में वर्क क्या करता है। तो दोनों चीज़ें इन्होंने फर्स्ट इमेज में आपकी दे दी। तो इससे अच्छा क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा इन फर्स्ट इमेज से डिस्क्राइब हो चुका है। अब इसी वजह से, सिर्फ फर्स्ट इमेज की वजह से यहाँ पर आप इसकी सेल्स चेक कर सकते हो। 5000 से ज़्यादा बॉट हुए हैं पिछले ही महीने में, और ये वाला इसीलिए 200 बॉट्स पे रह गया है। बट स्टिल इसने बहुत अच्छा काम किया है, बट 200 बॉट्स पे ये रह गया है। तो आपको फर्स्ट इमेज पे सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर इसकी बाकी की इमेजेस आपको बताता हूँ। सेकंड इमेज, इसने बताया कि क्या क्या आप इससे ग्रेड कर सकते हो, यानी किस किस से वो वर्क करता है। और यहाँ पर 0 डिग्री टू 80 डिग्री, अब ये शायद श्रेडर की की साइज़ हो गया, थिकनेस की, वो भी इन्होंने लगा रखी है। इसके बाद नीचे जाओगे तो किस किस काम आती है, श्रेडिंग और सेक्शन, दोनों के काम ये आती है, वो इन्होंने बता दिया है। अब वापस इसकी स्पेसिफिकेशंस बताए हैं। डिजेबल होल डिज़ाइन इसकी ऐसी है, मल्टी फंक्शन है, ओके, कंफर्ट हैंडल है। तीनों चीज़ बता दी। एक प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो सब इन्होंने इमेजेस के थ्रू बता दी है। मतलब इमेज को ऐसे डिस्क्राइब करना है कि आपको या कस्टमर को टाइटल की तरफ देखना ना पड़े, बुलेट पॉइंट की तरफ देखना ना पड़े, सब कुछ जो है वो इमेजेस डिस्क्राइब करके रखेगा। मैं पूरे इस पर जाता हूँ। इन्होंने खुद ने 5, 6, 7 इमेजेस इन्होंने लगाई है। 9 होती है एक स्विच इमेज होती है, आप 10 होती है एक स्विच इमेज होती है, तो 9 तो आप लगा के रखो। ये भी अगर और ज़्यादा लगाते तो इनकी सेल्स और अच्छी बढ़ सकती है, और इनको ऑप्टिमाइजेशन में यही एक पार्ट है जो इनको करना है। इनका रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। ये चीज़ होगी कंफर्ट हैंडल। फिर अब इसको देखो, ये जूम इन क्यों हो रही है। अब ये जूम इन इसीलिए हो रही है बिकॉज इन्होंने 1000 × 1000 के पिक्सल्स लगाए हुए हैं। यही मैटर करता है। अगर आपने 1000 × 1000 पिक्सल्स के फोटो लगाए हुए हैं तो आपका प्रोडक्ट जूमेबल है, तो अमेजोन आपको सजेशन देने लायक भी नहीं रहा अगर आपने ये कर दिया। अमेजोन सजेशन देने के लायक नहीं रहा, आपने सारे सजेशन ऑप्ट इन कर लिए, तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, आपका वो प्रोडक्ट दूसरों से ऊपर दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखो, यहाँ पर भी इन्होंने जो है स्पेसिफिकेशन लिख दिए 3 फोटोज लगा के। यहाँ पर 1 ब्लेड ऑफ पीलिंग एंड अनदर फॉर जूलिन कट्स। देखो, एक पीलिंग के लिए कट होता है और एक जूलियन कट्स के लिए होता है। जो भी जूलियन होता होगा, आई डोंट नो, वो होता है। स्टैंडर्ड ब्लेड, वेजी पीलर और सिंपली स्केलर। देखो, स्टैंडर्ड ब्लेड इसने एक और फोटो यूज़ करते हुए दिखा दी एक तरीके से। अगर नॉर्मल कोई आदमी रहता है जो इन सब चीज़ों को नहीं समझता तो वो इमेजेस से समझ लेगा। सिर्फ टेक्स्ट फॉन्ट नहीं है, इमेजेस के साथ टेक्स्ट फॉन्ट है। अब देखो, एडिशनल साइड नाइव्स। अब भैया इसके पास एक साइड नाइव है जो पोटैटो की जो साइड वाली लेयर होता है उसको भी पील ऑफ कर देता है। छोटी सी चीज़ दिखाई है, मतलब एक आदमी को दिखेगा भाई इसमें तो ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ। तुम्हारे प्रोडक्ट का बेनिफिट है तो मैं क्यों ना लूँ ये। फिर इसके बाद
वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, भाई यहाँ पे बता दिया कि हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। जैसे ये वाला एप्लीकेशन बता दिया, ये वाला एप्लीकेशन बता दिया, उल्टी तरीके से एप्लीकेशन बता दिया, और ये पील ऑफ इन्होंने एक बार यहाँ भी बता दिया। अगर कोई यहाँ नहीं समझे तो यहाँ समझ लेगा। लास्ट में वो वाली एक नॉर्मल मॉकअप इमेज कैसे वर्क करता है। तो जितना ज़्यादा आप इमेजेस लगाओगे कि कैसे प्रोडक्ट वर्क करता है, उतनी ज़्यादा आपकी इमेज ऑप्टिमाइज्ड कहलाएगी। वहीं इसके कॉम्पिटिटर की बात करें जो कम आया है, वहाँ पर चलो साइज़ बता दिया, एक चीज़ साइज़ के बारे में बता दी, ठीक है, और इन्होंने भी अलग वे में बता दिया, लेकिन इनकी जो क्वालिटी दिख रही है मुझे नॉन जूमेबल है। सबसे पहली बात तो एक जूम ही नहीं हो रही। अगर मैं चाहूँ तो माउस पैड के से जूम कर सकता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल जूम है वो नहीं हो रही। तो यहीं पर इन्होंने गलती कर दी। यहाँ पे देखो स्माइल शेप डिज़ाइन, भाई स्माइल शेप डिज़ाइन से क्या करूँगा मैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टू काइंड्स ऑफ ब्लेडेस्ट नहीं समझ में आया मुझे भाई। हैंग होल्ड डिज़ाइन, ठीक है चलो ये हैंग कर सकते हो। ये कुछ थिक हैंडल, ये बता दिया। थिक हैंडल की जगह कंफर्ट हैंडल लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मॉकअप इमेजेस दे दी, वो भी नॉन जूमेबल है। आप देखो इतना बड़ा जो है यहाँ से यहाँ तक का जूम इन एरिया होता है, लेकिन इन्होंने इतना का रखा है जो कि बिल्कुल वर्थलेस है। फिर वापस मॉकअप इमेजेस, कुछ भी नहीं लिखा कि क्या है भैया। फिर ये उसका कॉपी कर दिया, जो कि अच्छी चीज़ है। अब ये भी जूमेबल नहीं है, ये जूमेबल है बिकॉज इन्होंने उसका कॉपी किया होगा तो जूमेबल था। ये भी जूमेबल आ गया, 1000 बाय 1000 पिक्सल का हुआ होगा। ये भी नॉर्मल जूमेबल, ये 1000 बाय 1000 पिक्सल नहीं है। और ये भी ठीक है, मॉकअप इमेजेस लगा दी, लेकिन सब में ही मॉकअप इमेजेस है। कुछ लिखो भी तो सही, पता भी तो चले लोगों को प्रोडक्ट क्या है। मल्टीपल यूजेस, अब भाई ये इन्होंने यहाँ पर ये वाला मुझे ठीक लगा, बट बाकी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। और मेरा ये सजेशन था, ये वाला जो है इनको सेकंड रखना चाहिए। सेकंड हमेशा स्पेसिफिकेशंस का ही रखना, इमेज जो भी आप रखो। देखो इन्होंने स्पेसिफिकेशंस, ये भी स्पेसिफिकेशंस में ही कहा जाएगा। ये क्या कर सकते थे, लेकिन इनका कोई और इतना अच्छा जो है, ये इसको भी सेकंड रख सकते थे। ये इसको भी सेकंड रख सकते थे जिसमें ये दिख रहा है, और वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन नहीं, ये इसको सेकंड रख सकते थे, बट ये भी कम नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मॉकअप्स को लास्ट में प्रेफरेंस दिए, जो मैं कहता हूँ मॉकअप्स आप लास्ट में रखो, उससे पहले स्पेसिफिकेशंस आपके पूरे होने चाहिए, ताकि इंसान स्वाइप करते ही उसको सारे स्पेसिफिकेशंस दिख जाए और फिर वो आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ ले। फिर वो मॉकअप्स दिखाओ कि कैसे कैसे वर्क करता है। इन्होंने तो फर्स्ट इमेज में दिखा दी, तो मुझे तो बेस्ट इमेज ये लगी, तो ऐसे ही आपको दिखानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। हम दोनों कंपैरिजन करेंगे वेट स्केल में। अब वेट स्केल क्या होता है, देखो सबसे पहले ना आप कितनी अच्छी कोशिश कर सकते हो, वाइट बैकग्राउंड के प्रेफरेंस दोगे ना तो आपको अच्छा रहेगा। वाइट बैकग्राउंड को प्रेफरेंस दो, एक ये प्रेफरेंस हो सकती है वाइट बैकग्राउंड में। अब यहाँ पर इन्होंने देखो क्या करा, यहाँ पर पूरी वाइट बैकग्राउंड की इमेज लगा दी, वाइट बैकग्राउंड की इमेज के साथ साथ प्रोडक्ट को रख के दिखा दिया। एंड ये 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का है, जो कि जूमेबल है। और यहाँ पर 300 ग्राम को इस पे लिख दिया। आप कैपेसिटी भी यहाँ पर पूरा अच्छी तरह शो हो रहा है, 10,000 ग्राम की कैपेसिटी यहाँ पर, यानी 10 किलो तक की कैपेसिटी ये झेल सकता है। तो यहाँ पर भी 300 की जगह 10 kg लिख देते तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बट ठीक है। यहाँ पर इमेज क्वालिटी भी पूरी अच्छी है, और पूरा यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट दिखा दिया, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने किया। और 3 वीडियो इन्होंने डाल रखी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब देखो इसी वजह से यहाँ पर 30,000 बॉट्स है इनके पिछले महीने में। दूसरी की अगर मैं फर्स्ट इमेज की बात करूँ तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रोडक्ट नहीं रख रखा। वेट स्केल का वो बिल्कुल बंद है, और एक फ़ोटो खींच रखी है जिसमें दूर से देखना पड़ रहा है लो इंसान को कि 10,000 की कैपेसिटी है, और 10,000 भी नहीं, यहाँ पर तो 1,000 ग्राम लिख रखा है। आप देखो कितनी बड़ी गलती है, 10 kg कैपेसिटी का है, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है 1,000 ग्राम। तो कि आप समझ लो कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो नेगेटिव फील करेगा। यहाँ पर 10 kg लिखा है और यहाँ पर 1000 ग्राम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इस तरह की इमेजेस नहीं डालनी। और ये बिल्कुल स्लाइटली टिल्ट वाले इन्होंने पर्सपेक्टिव से फोटो ले रखी है, जो कि मुझे तो सही नहीं लगी और बिल्कुल सही है भी नहीं। अगर इसको वाइट बैकग्राउंड में सीधा जैसा इन भाई साहब ने कर रखा था, जो कि बेस्ट है। अब ये क्या कर सकते थे ना, यहाँ पे इतना गैप है, इसको थोड़ा और जूम इन कर सकते थे, ये मेरा सजेशन है। और ये डेफिनेटली वर्कआउट करता अगर ये ध्यान रखते तो, क्योंकि फ़ोन में और जूम इन प्रोडक्ट आपका दिखता है। अब इन्होंने तो बिल्कुल ही गलत रखा है, तो ये बिल्कुल बेकार है। स्टिल इन्होंने 1000 वॉट्स कर लिए हैं बिकॉज प्रोडक्ट में थोड़ी और डिमांड थी। बट आप इनको देखो, यहाँ पर 30,000 वॉट्स से और 100 वॉट्स कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। नो डाउट प्राइस का, अब जबकि प्राइस आप देखो, मैं गलत हो गया था। प्राइस देखो, ये 129 में सेल कर रहा है और यही बंदा 215 में सेल कर रहा है। अब देखो कितना प्राइस का फ़र्क है, लेकिन स्टिल इसके बॉट्स ज़्यादा हैं। ये क्यों हुआ? सिर्फ इमेजेस की वजह से, ठीक है। बाकी की इमेजेस इसकी चेक करते हैं। अब इन्होंने भी 7 इमेजेस लगा रखी है।
बाकी की इमेजेस चेक करते हैं भैया। देखो पूरी की पूरी इन्होंने 10 kg का यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरी साइज डायमेंशन कर दी जो कि बहुत परफेक्ट है। यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन दे दिए भाई, अब इसके अलावा कोई स्पेसिफिकेशन देने की इनको नीड नहीं है, सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट का मॉकअप निकाल के दे दिया भाई, पूरी कंपनी का नाम बता दिया एटम, और ये प्रोडक्ट का पूरा मॉकअप है, पूरे डिज़ाइनर लग रहा है, ये अच्छा फोटोशूट है। फिर इसके बाद टैर फंक्शन, इसके फंक्शन है, फंक्शंस भी इन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि चूज़ मेजरिंग यूनिट चूज़ कर सकते हो। ऑन ऑफ का डायरेक्टली बटन है। व्हेन द डिस्प्ले शो 00 ऐड योर इंग्रेडिएंट्स, अब 00 शो करे तो ऐड इंग्रेडिएंट्स, यानी हाउ टू यूज़ का भी इन्होंने बता दिया। और लास्ट में इन्होंने मॉकअप रखा। अब ये चीज़ गलत करी इन्होंने, यहाँ पर ये दूसरी फोटो लगा सकते थे, सेम इमेज लगाना इतना वर्थ इट नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे सेम इमेज में इसको ग्लो कर दिया और इसको अनग्लो कर दिया। बट मेरा सजेशन यही था इनको भी कि अगर ये इस पर और दूसरी इमेज लगा देते, या किसी जैसे हमारे यहाँ पर किराने वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो किराने वाले की अगर ये फ़ोटो लगा देते इसके साथ तो और ज़्यादा ये अच्छा हो जाता, लोग रिलेट कर पाते। यहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन्होंने सेम तो वैसा चुराया है फ़ोटो, तो ठीक है, ये भी चुराया है फ़ोटो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, बिल्कुल डल सा नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इन्होंने 4 से 5 इमेजेस ही लगाई है, तो इन्होंने भी गलती करी है यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ी गलती है। दैट्स वाई इनके जो ऑर्डर्स है वो कम भी है, इनके मार्केट डोमिनेंट होता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें सुधार ले तो इनका भी जो है बढ़ सकती है, सेल्स इनकी बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे अगर हम आते हैं, इसकी 5000 यूनिट्स की सेल है। देखो कोई आपको लग रहा है यहाँ पे कोई इन्होंने भारी भरकम सा एसईओ कीवर्ड जो है वो टाइटल वाला एसईओ टाइटल कुछ लिखा है, नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी लाइन है। ब्रांड का नेम है प्रीमियम वेजिटेबल चॉपर, 900 ml का है, ब्लू कलर का है बस, और ब्लू भी वेरिएशन होगा आई थिंक, चलो वेरिएशन नहीं है, बट इतना सा टाइटल इन्होंने लिखा है। लेकिन इनकी 5000 की सेल्स कैसे है, जबकि बटरफ्लाई कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी तो है नहीं, पिजन वगैरह की तो है नहीं, बट स्टिल इसमें इतना अच्छा आया है रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इमेज बिल्कुल नॉर्मलाइजिंग कर रखी है। अब इसको यहाँ पर क्या कर सकते थे, जैसा इन भाई साहब ने किया था, अगर ये भी इसको कर देते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। बट सिंपल इन्होंने वाइट बैकग्राउंड में अपनी प्रोडक्ट की फोटो रखी है, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स में रखी है, और बहुत ही ज़्यादा जूमेबल है। ज़रा आप देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको देख के पता लग जाएगा, पूरा फ्रेम इसने कवर कर रखा है प्रोडक्ट ने, तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगा है। 5 वीडियोज इन्होंने लगा रखी है। अब 5 वीडियोज जब इन्होंने लगा रखी है तो भैया आप देख सकते हो सारी तरीके की वीडियोज लगा ली, फिर नीचे इससे अच्छा क्या होगा, 5 वीडियोस लगा ली, बहुत अच्छा फायदा दिया। सेकंड इमेज, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पेसिफिकेशंस की रखो, इन्होंने स्पेसिफिकेशंस की रखी है, शार्प एंड ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स, ठीक है, 6 स्टर्डी रस्ट प्रूफ, मेन चीज क्या चाहिए, रस्ट प्रूफ इनको चाहिए, तो रस्ट प्रूफ वाली ब्लेड इनको मिल गई है। 6 ब्लेड्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये भी इन्होंने पूरा बता के रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप दिखाओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्थफुल हो जाएगा, वर्थ इट हो जाएगा। इन्होंने भी सिर्फ 6 इमेजेस लगा रखी है, सजेशन यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा इमेज, और ज़्यादा इमेजेस को आप बढ़ाओ। थर्ड इमेजेस सिंपली पुल कॉर्ड, इस तरह से ये चॉपर है, इस तरह से खींचेगा तो आपका वर्क हो जाएगा पूरा। यहाँ पर इजी मैनुअल स्मूथ ये सब लिख रखा है, इन्होंने स्पेसिफिकेशन दे रखा है। अब यहाँ पर एक मॉड्यूलर जो है फोटोशूट करके नॉर्मल इजी टू क्लींस और सेफ टू यूज़ का भी इन्होंने प्रोपेगेंडा यहाँ पर रख दिया है। अनब्रेकेबल ABS बॉडी, अनब्रेकेबल मतलब अपनी बॉडी को डिज़ाइन कर दिया और बता दिया हमारी क्या क्या खूबियाँ है, मतलब इन्होंने पूरा डोमिनेट किया है खूबियों के बारे में। एंटी स्किड ये हिलेगा नहीं, सब कुछ बता दिया भाई, टूटेगा नहीं, खींचोगे तो हिलेगा नहीं। 6 ब्लेड है, क्वालिटी मैटर आ गई यहाँ पे पूरी की पूरी, ये किस तरह से वर्क करता है, फंक्शन बिल्कुल यूज बता दिया, ईजी टू क्लीन है ये भी बता दिया, और प्रोडक्ट का मौका भी इन्होंने बता दिया। दैट्स वाई इनके ये जो है 5000 बॉट्स भी है। अब इसके कॉम्पिटिटर को देखते हैं, मुझे अच्छी तरह कॉम्पिटिटर मिला नहीं इसका, बट स्टिल अब यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर को देखें भाई, सबसे पहले तो 1000 बाय 1000 पिक्सल की है नहीं, इतना ब्लर्ड इन्होंने लगा रखा है, बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है किसी घटिया डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया है। और ये हैंड कैनवास से नॉर्मल हैंड लेके आए हैं भाई, प्रेस भी नहीं हो पा रहा, वो दिख भी नहीं रहा, कैसी भद्दी इमेज है ये। इसके अलावा इसको अगर ये करना चाहते ना, क्या कर सकते थे, प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड में इसको ले सकते थे, आसपास वेजिटेबल्स ला सकते थे, और हैंड रियल प्रेस वाला जो है ये करवा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने ये वाला ज़्यादा प्रेफर किया। अब यहाँ पर इन्होंने एलिगेंट एंड एफर्टलेस, भैया 30 सेकेंड और ये 50 सेकेंड, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज़ 30 सेकेंड व्हाट इज़ 50 सेकेंड, ये कंपैरिजन है या क्या है, ठीक है। यहाँ पर 30 सेकेंड ये लगा, ओके अब मुझे समझ में आया, मैसी एंड लेब्रस, ये इसका कंपैरिजन ऊपर नीचे किया है। अब यहाँ पे वर्सेस लगा सकते थे या एरो लगा सकते थे, कुछ मुझे भी समझ में आता है, इंस्टेंट समझ में आना चाहिए कस्टमर को। और यहाँ पे चाकू से काटो तो 5 मिनट लगते हैं, इसमें 50 सेकेंड लगते हैं, इसमें 30 सेकेंड लगते हैं, इसमें 3 मिनट लगते हैं, ठीक है। पर इसको थोड़ा और एफर्टलेसली इनको लगा देते तो कस्टमर को ईजिली समझ में आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या, ये बहुत अच्छी चीज़ लगाई है इन्होंने, और ये जूमेबल भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी है इनकी।
इसके अलावा चॉप्स एनीथिंग विद इन 10 सेकेंड, ये भी बहुत अच्छी इमेज है। अब सेलर इतने अच्छे नहीं है बट स्टिल मुझे ये इमेजेस तो अच्छी लगी। ये वाली भी पुश डाउन मैकेनिज्म, ये अब ये देखो गलती क्या कर दी, 500 इंटू 500 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का ये नहीं है तो जूम इन नहीं हो रहा है, तो ये इन्होंने गलती करी है। लॉक अनलॉक सिस्टम ये भी पूरा डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर पूरी स्पेसिफिकेशन दे दी है, 2-in-1 चॉपर और अपना दूसरा प्रोडक्ट भी शोकेस कर दिया। ये अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन इसमें जो मैंने बताया था एक तो साइज़ मेंशन कर दो, साइज़ इन्होंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रखी है। नीचे लेट मी सी, हाँ साइज़ मेंशन इन्होंने नहीं कर रखी है। नीचे एंटी स्किड ये भी है क्योंकि मैंने टाइटल में देखा था, डिस्क्रिप्शन में देखा था, बुलेट पॉइंट में कहीं देखा था, लेकिन इन्होंने वो मेंशन नहीं कर रखा। ईजी टू क्लीन भाई वो भी मेंशन कर दो, वो भी मेंशन इन्होंने नहीं कर रखा। तो ये था 3 कंपैरिजन वीडियोस कैसे कैसे होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। तो आप इन प्रोडक्ट्स को मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन प्रोडक्ट के लिंक्स डाल दूंगा, जो अच्छे वाले हैं उनके लिंक्स डाल दूंगा, और आपको क्या क्या रखना है अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये सब तो थे दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स में। अगर अपने ब्रांड की बात करूं और मैं इमेजेस कैसी बनाता हूं तो उसको आपको एक परफॉर्मा दिखाता हूं कि मैंने अपने नए प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी बनाई है। तो गाइज यहाँ पर एक बार चेकआउट करो, ये है मेरा प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने कितनी इमेजेस डाली है, ऑलमोस्ट 9, जितनी इमेजेस अमेजन मांगता है उतनी इमेजेस मैंने यहाँ पर डाली है। फर्स्ट इमेज जो है वो मैंने, ये मेरा एक फ्रिज मैग्नेट का प्रोडक्ट है जो टेबल टॉप की तरह भी यूज़ हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे फ्रिज के ऊपर चिपकी हुई दिखा दी, एक नॉर्मल पड़ी हुई दिखा दी, और यहाँ पर टेबल टॉप जैसे है वो दिखा दिया। और अंदर प्रोडक्ट कैसे दिखाया भैया, यहाँ पर तुम्हारे फोटोज इस तरीके से लग सकते हैं, वो मैंने भी दिखा दिया यहाँ पे। सेकेंड इमेज आती है तो मैंने इसकी साइज़ की दिखा दी। थर्ड इमेज जो आती है मैंने इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ दिखा दी भैया। एक के हम 4 इमेजेस आपको देंगे, जैसे प्रोडक्ट है उसके साथ हम आपको 4 फोटोज भी एक्स्ट्रा देंगे, तो हम आपको फोटोज भी दे रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं भाई, हमने वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दी। नेक्स्ट है इसका यूजेस दिखा दिया भैया, फ्रिज पे इस तरह से ये दिखेगी। 4 फोटोज दिखा दी, टेबल टॉप पे किस तरह से रखेगा, तुम इसको अपने ऑफिस टेबल में रख सकते हो, स्टडी टेबल पे रख सकते हो, इसके अलावा फ्रिज पे इस तरह से चिपका सकते हो, और इस तरह से आप अपनी फोटोज दिखा सकते हो, यानी मॉकअप इमेजेस मैंने यहाँ पर डाल दी। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कैसी है भैया, 2-in-1 डिस्प्ले है यहाँ पर, इसका एक टेक्सचर का नेम है। इसके बाद प्रीमियम एम्बोस्ड टेक्सचर, ये भी एक इस तरफ इसका ये वाला टेक्सचर है। उसके बाद इंटरचेंजेबल डिजाइन, यानी आप इस डिजाइन को चेंज कर सकते हो। ड्यूरेबल एंड कॉम्पैक्ट, ये ड्यूरेबल एंड कॉम्पैक्ट है, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर बता दी है। तो ये एक पूरी इमेज ये वाली मैंने बना दी है। उसके बाद अगेन मॉकअप, फिर मॉकअप, फिर मॉकअप, क्योंकि इसमें इसके अलावा कुछ और बताने का नहीं था, तो मैंने यहाँ पर हर चीज़ जो है वो डिस्कस करके यहाँ पर लिखवा दी है। तो ऐसे ही आपको इमेजेस बनानी है। और आपको क्या लगता है ये इमेज एक भी हमने फोटोशूट करी है? नहीं, इनमें से एक भी इमेज हमने फोटोशूट नहीं करी है, ये पूरी की पूरी AI बेस्ड है। एंड इसके अलावा मेरे खुद के भी 400-500 बॉट्स के जो प्रोडक्ट है पर मंथ के, उनकी भी मैंने कोई फोटोशूट नहीं कराया, उनका भी मैंने जो इमेज और मॉकअप्स बनाए हैं वो सारे AI के थ्रू बनाए। एंड मेरी अब जितनी भी इमेजेस बन रही है वो सारी AI के थ्रू बन रही है, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, यानी जितना रियल प्रोडक्ट है उससे भी ज़्यादा अच्छा दिखाता था। एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, बिकॉज आपका जो इमेज है वो आपके रियल प्रोडक्ट से मैच करना चाहिए, भले आपका जो प्रोडक्ट है वो बेकार ही क्यों ना हो, लेकिन रियल प्रोडक्ट से आपका जो है वो इमेज मैच करनी चाहिए जो भी आप अमेजोन में दिखाने वाले हो या फ्लिपकार्ट में या मीशो पे दिखाने वाले हो। एंड आई थिंक अभी आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हमने कोई भी कॉस्टिंग लगाए बिना AI के थ्रू ये वीडियोस और फोटोज बनाई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा CTR लाके देती है हमें। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 लाइक्स करवा दो, मैं नई वीडियो डलवा दूंगा। तो अभी समझ लेते हैं इमेजेस आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, पूरी एक समराइज फैक्टर में यहाँ पे आपको लिखे हुए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपकी सारी इमेजेस 1000 बाय 1000 पिक्सल्स की होनी चाहिए एटलीस्ट, और 9 की 9 इमेजेस आपको यूज करनी है, क्योंकि इतनी इमेजेस Amazon प्रोवाइड करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी फर्स्ट इमेज, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा आपका प्रोडक्ट सेल आउट होता है। अपने प्रोडक्ट को फ्रेम में पूरा फिट करने की कोशिश करो, और हमेशा फर्स्ट इमेज या तो व्हाइट बैकग्राउंड रखो, अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रख रहे हैं तो एटलीस्ट 2 इमेजेस इंक्लूड करने की कोशिश करो जहां पे आपका प्रोडक्ट दिख रहा है और उसका यूजेस भी छोटा सा साइड में दिख रहा है। बेस्ट एग्जांपल ये वाला था। अब बात करते हैं सेकंड इमेज की। सेकंड इमेज हमेशा साइज या फिर स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए, या फिर दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। और फिर लाइन से 3 या 4 इमेजेस वापस स्पेसिफिकेशंस की होनी चाहिए विद मॉकअप्स इंक्लूडेड, यानी आपकी इमेजेस भी होनी चाहिए और इमेजेस पे एरो लगा लगा के उसके स्पेसिफिकेशंस या इस तरीके से दिखाओ, यूजेस दिखाओ,
उसके स्पेसिफिकेशंस दिखाओ, उसकी और एबिलिटी बताओ, जो भी आप बता सकते हो। उसके बाद अगर आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दे रहे हो इसके साथ या फिर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो बताओ। तो आपकी टोटल 6 इमेजेस हो गई है। एंड बाकी की 3 इमेजेस में आप मॉकअप्स बता सकते हो, प्योर मॉकअप्स की कहां कहां पर ये कैसे कैसे यूज हो रहा है और कौन कौन इसे यूज कर रहा है। एंड भाई इसी के साथ साथ अगर वीडियोस भी इंक्लूड कर लो ना तो मजा आ जाएगा, आपकी जो सेल्स है वो बहुत 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 ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक अब आपको ये पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूंगा अगर आप मुझे प्यार दिखा रहे हो इस चैनल पे। तो मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।